अगर आपने अभी तक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दीजिए, या फिर एसआईपी के थ्रू या फिर लमसम के थ्रू, चाहे जैसे भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि आज के दौर में महंगाई इतनी बढ़ गई है कि बैंक में रखे पैसे पर अगर एफडी का इंटरेस्ट जोड़े या फिर आरडी का इंटरेस्ट जोड़े तो भी हमारा पैसा दिन प्रतिदिन नुकसान में जाएगा। क्योंकि आज के डेट में महंगाई का दर 7% के आसपास आ गया है और इतना तो बैंक में एफडी के इंटरेस्ट भी नहीं मिलते हैं और ना ही आरडी के इंटरेस्ट मिलते हैं। तो केवल म्यूचुअल फंड का ही ऑप्शन हमारे पास बच जाता है, जहां हम सालाना 8 से लेकर के 12% तक का रिटर्न कमा सकते हैं। अगर आपने अभी तक म्यूचुअल फंड के बारे में सोचा नहीं है, किसी भी फंड में अभी तक आपने निवेश नहीं किया है, या फिर आपको पता नहीं है कि हमें म्यूचुअल फंड में कहां जाके निवेश करना है और कैसे निवेश करना है, तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि आपको म्यूचुअल फंड में निवेश कहां करना है और कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको अपना मोबाइल ऑन कर लेना है। मोबाइल ऑन करने के बाद यहाँ प्ले स्टोर में आपको जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ ग्रो ऐप टाइप करना है और सबसे ऊपर वाला जो आप ऑप्शन देख रहे हैं ग्रो स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड, इसको आपको टैप करना है। तो यहाँ पर मैंने ग्रो के ऐप को डाउनलोड कर लिया है। अगर आपने नहीं किया है तो यहाँ डाउनलोड के ऑप्शन पर आप डाउनलोड करेंगे, उसके बाद आप उसे अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आप ग्रो ऐप में अपना अकाउंट बना लेंगे। ग्रो ऐप में अकाउंट बनाने के बाद अपने मोबाइल से ग्रो ऐप को ओपन कर लेना है, जैसे मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। ग्रो ऐप को ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुलकर आ जाएगा। अब आप बॉटम में देखेंगे तो आपको 3 तरह का ऑप्शन मिलता है। पहला है लेफ्ट साइड स्टॉक, बीच में म्यूचुअल फंड और राइट साइड में मोर का ऑप्शन है। तो बीच वाले ऑप्शन म्यूचुअल फंड पर हम टैप करेंगे। टैप करने के बाद सबसे ऊपर सर्च बार का ऑप्शन मिलता है। आप चाहे तो कोई भी म्यूचुअल फंड यहाँ सर्च बार में सिलेक्ट करके सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ कैनेडा का कोई भी म्यूचुअल फंड सर्च करता हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारे कैनरा म्यूचुअल फंड, कैनरा बैंक के म्यूचुअल फंड के बहुत सारे फ़ंड हमारे सामने खुलकर आ गए हैं और इसमें से कोई एक फ़ंड, जिस फ़ंड में हम निवेश करना चाहते हैं उस फ़ंड में हम निवेश कर सकते हैं। तो आइए हम वापस चलते हैं और वहाँ और भी चीज़ें देखते हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ऊपर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे पॉपुलर फंड्स भी आपको दिखाई देंगे जिन्होंने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है पिछले 3 सालों में। अब अगर नीचे आएंगे तो आप डायरेक्ट इनके कैटेगराइज फंड में भी निवेश कर सकते हैं। जैसे हाई रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड में आप निवेश कर सकते हैं, मिनिमम 500 एसआईपी वाले म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। अगर आपको टैक्स सेविंग करनी है तो टैक्स सेविंग वाले म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कम जोखिम वाले म्यूचुअल फंड में निवेश करें तो आप लार्ज कैप वाले म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं। थोड़ा रिस्क वाले म्यूचुअल फंड में आप निवेश करना चाहते हैं तो मिड कैप वाले म्यूचुअल फंड में आप निवेश कर सकते हैं। आप ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपको ज़्यादा गेन चाहिए तो आपको ज़्यादा रिस्क लेना पड़ेगा, उसके लिए आप स्मॉल कैप वाले म्यूचुअल फंड में भी निवेश कर सकते हैं। अब आइए थोड़ा नीचे चलते हैं। यहाँ क्विक एक्सेस का ऑप्शन है। अगर आपने कहीं और म्यूचुअल फंड में निवेश कर रखा है तो आप उस फंड को यहाँ ग्रो में इंपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ लेफ़्ट साइड में ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, इंपोर्ट फंड का ऑप्शन यहाँ पर आपको ज़रूर दिखाई दे रहा होगा। आप इंपोर्ट फंड में जा कर के अपने फ़ंड को इंपोर्ट यहाँ कर सकते हैं। अब अगर नीचे की तरफ हम बढ़ते हैं तो सारे म्यूचुअल फंड्स के लिस्ट आपको दिखाई देने लगेंगे। यहाँ पर जितने भी आप लिस्ट देख रहे हैं ये सारे म्यूचुअल फंड के लिस्ट हैं और राइट साइड में उनके एनुअलाइज्ड रिटर्न 3 इयर्स का आपको दिख रहा है। अब यहाँ पर हम व्यू ऑल पर टैप करेंगे। व्यू ऑल पर टैप करने के बाद जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं मार्केट में अवेलेबल, वो सारे म्यूचुअल फंड्स के लिस्ट आपके सामने ओपन हो जाएंगे। लेफ्ट साइड में आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड्स के नाम है और राइट साइड में उनके 3 इयर्स के एनुअलाइज्ड रिटर्न आपको शो हो रहे होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों मुझे कैनेडा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में निवेश करना है। तो ऊपर से आप देखेंगे 4th वाला जो फंड है कैनेडा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, इसको हम लोग यहाँ से टैप करेंगे और ओपन कर लेंगे। टैप करने के बाद हमारे सामने कैनेडा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ का सारा डिटेल ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो जस्ट उसके नीचे कुछ डिटेल्स दिए हुए हैं कि ये वेरी हाई रिस्क वाले फंड हैं, इक्विटी कैटेगरी के फंड हैं और इसमें जितने भी
स्टॉक्स हैं जिनमें इन्होंने निवेश कर रखा है वो सारे स्मॉल कैप स्टॉक हैं, स्मॉल कैप कंपनी है। अब उसके नीचे आप देख रहे होंगे 37.50% का जो रिटर्न दिखाया जा रहा है वो 3 साल के एनुअलाइज रिटर्न को दिखाया जा रहा है। उसके नीचे आप यहाँ पर इसके ग्राफ देख सकते हैं। यहाँ पर 3 साल का ग्राफ दिया गया है। आप चाहें तो अलग अलग ड्यूरेशन के भी ग्राफ देख सकते हैं, जैसे 1 ईयर के आप ग्राफ देख सकते हैं, 6 मंथ के ग्राफ देख सकते हैं, 1 मंथ के भी आप ग्राफ देख सकते हैं। और आप चाहें कि जब से ये मार्केट में आया है तब से लेकर के अब तक का ग्राफ देखना चाहते हैं तो ऑल पर क्लिक करके आप वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखना चाहेंगे कि जब ये मार्केट में आया था तो इसकी NAV 10 रुपये 16 पैसा हुआ करती थी और उसके बाद यहाँ से इसने एक बार गिरावट भी दिखाया है। जो इनका लाइफ टाइम लो था वो 7.54 के आसपास इनका लाइफ टाइम लो था और अब इसकी NAV जो है वो 22.24 के आसपास आ चुका है। 2019 में ये फ़ंड मार्केट में आया था और तब से लेकर के अब तक यानी कि 3 सालों में इन्होंने करीब करीब डबल का रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। अब तो अगर हम नीचे आते हैं तो और भी सारी डिटेल्स यहाँ पर दी हुई हैं। NAV आप देखेंगे तो अभी इसकी NAV 24.89 है, रेटिंग 5 स्टार है। मिनिमम SIP आपको 1000 का करना होगा अगर आप इसमें सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के तहत इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि हर महीने इसमें पैसे डालते हैं तो आपको मिनिमम 1000 रुपये हर महीने इसमें डालने होंगे। फ़ंड साइज 2621 करोड़ का है। यहाँ आप रिटर्न कैलकुलेटर का ऑप्शन दिया है जहाँ आप अपने रिटर्न को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आप मंथली 5000 का SIP करते हैं तो आपको 6 महीने में 30,378 रुपये मिलेंगे, यानी कि जिसमें 30,000 का आपका इन्वेस्टमेंट होगा जो 6 महीने बाद 30,378 रुपये हो जाएंगे। अगर 1 साल का रिटर्न हम देखें तो 1 साल में आपने 60,000 इन्वेस्टमेंट किया जो 62,742 रुपये हो जाएंगे। 3 साल की अगर हम रिटर्न देखें तो 3 साल में आपने 1,80,000 इन्वेस्टमेंट किया जो 3,26,232 रुपये हो जाएंगे। ये हमने मंथली SIP को कैलकुलेट किया। अब आप यहाँ पर 1 टाइम पर भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 टाइम का मतलब है कि आपने एक बार पैसा दे दिया, अब आपको हर महीने देने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको सीधा 3 साल 4 साल 5 साल इन्वेस्टेड रखना है अपने अमाउंट को इस फंड में और उसके बाद जब आपकी इच्छा करे, जब आपको ज़रूरत हो, आप अपने पैसे को रिडीम कर सकते हैं। तो 1 टाइम में भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज कि हमने यहाँ पर 20,000 रुपये इस फंड में डाले तो आप देख सकते हैं 6 महीने में इसकी मैच्योरिटी 19,865 रुपये हो जाएगी। अगर 1 साल की बात करें तो 1 साल में आपका 20,000 इन्वेस्टमेंट बढ़ करके 23,956 रुपये हो जाएंगे और अगर 3 साल की बात करें तो 3 साल में आपका 20,000 का इन्वेस्टमेंट 51,992 रुपये हो जाएंगे। तो दोस्तों ये कैलकुलेशन इस फंड के लेटेस्ट रिटर्न के अकॉर्डिंग दिखाया जा रहा है। अब और भी बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। इस फंड के रिटर्न्स और रैंकिंग भी आप यहाँ से देख सकते हैं। पीयर्स के साथ इनकी कंपैरिजन भी कर सकते हैं। कैनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ के तरह और भी जितने फंड हैं उन्होंने 3 इयर्स में कितने एनुअलाइज रिटर्न दिए हैं आप यहाँ से कंपैरिजन भी कर सकते हैं। फिर आप यहाँ होल्डिंग्स में आकर के कौन कौन से स्टॉक में इनकी होल्डिंग है, कौन कौन से स्टॉक्स इस फंड ने खरीद रखे हैं, कौन कौन से स्टॉक्स में इस फंड ने पैसे लगा रखे हैं, ये सारे स्टॉक्स आप यहाँ से देख सकते हैं। लेफ़्ट साइड में स्टॉक के नाम और राइट साइड में उनकी होल्डिंग्स दिख रहे हैं कि इन्होंने कितना होल्डिंग्स ले रखा है। सी ऑल होल्डिंग्स पर जब हम क्लिक करेंगे तो सारे स्टॉक्स आपके सामने खुल करके आ जाएंगे जिसमें इस फंड ने पैसा लगा रखा है। ये सारे स्टॉक्स के लिस्ट आपके सामने खुलकर आ चुके हैं। आप यहाँ से एक एक करके इसको देख सकते हैं और इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं कि स्टॉक्स कितने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग हैं। उसके बाद आप किसी फंड में इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन ले सकते हैं। फिर यहाँ से आप प्रॉस एंड कॉन्स भी देख सकते हैं। एक्सपेंस रेशियो, एग्जिट लोड एंड टैक्स भी देख सकते हैं। टैक्स अगर आप 1 साल के अंदर किसी भी फंड को सेल करते हैं या फिर अपने पैसे को रिडीम करते हैं तो आपको 15% का टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर 1 साल के बाद रिडीम करते हैं या फिर फ़ंड को सेल करते हैं तो आपको केवल 10% का ही टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि तब आप LTCG के अंतर्गत आ जाते हैं, लॉन्ग टर्म्स कैपिटल गेन के अंतर्गत आ जाते हैं। और वहाँ पर अगर आपका इनकम आपका प्रॉफिट 1 लाख से ऊपर होगा तो आपको उस पर 10% का टैक्स देना होगा।
फिर यहाँ से आप फंड मैनेजमेंट को भी देख सकते हैं। फ़ंड जो मैनेज कर रहे हैं उनका नाम आप देख सकते हैं। इस फंड के 2 मैनेजर हैं, पहले हैं श्री दत्ता भंदलवलदार, दूसरे हैं अजय खंडेलवाल। इनके डिटेल्स भी आप देख सकते हैं यहाँ से। इस पर क्लिक करके आप इनके एजुकेशन और एक्सपीरियंस को आप यहाँ से देख सकते हैं। दोनों फंड मैनेजर के आप एजुकेशन और एक्सपीरियंस आप यहाँ से देख सकते हैं। इस फंड के और क्या प्लान्स हैं आप अदर प्लान्स इन द सेम फंड पर क्लिक करके देख सकते हैं। फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आप यहाँ पर पहले देख लेंगे, उसके बाद ही आप किसी फंड में निवेश करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो हमने सारी चीज़ें यहाँ पर देख ली हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए हमें यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखाई दे रहा है, वन टाइम एंड मंथली एसआईपी। वन टाइम का मतलब मैंने आपको बताया, जिसे लमसम कहते हैं, कि आपने एक बार आपको पैसे दे देने हैं, उसके बाद आपको मंथली इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है। और मंथली एसआईपी में क्या होता है कि आपको एक अमाउंट सिलेक्ट करना है, चाहे वो 500 हो, 1000 हो, 2000 हो, 5000 हो, अकॉर्डिंग आपकी स्ट्रेंथ, जितना आप चाहें मंथली इन्वेस्टमेंट एसआईपी के थ्रू कर सकते हैं। एसआईपी मीन्स सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि एक सिस्टम आपका बन जाएगा। हर महीने पैसा आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा और उस फंड में इन्वेस्ट होता चला जाएगा। तो यहाँ पर हम एसआईपी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम एसआईपी करने जा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर मंथली एसआईपी पर क्लिक करेंगे। मंथली एसआईपी को टैप करने के बाद यहाँ पर हमसे अमाउंट पूछा जा रहा है कि आप कितने अमाउंट का मंथली एसआईपी करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम 1000 का मंथली एसआईपी करना चाहते हैं, तो यहाँ पर 1000 का अमाउंट डाल देंगे। नीचे हमें डेट दिखाई दे रहा है 28 ऑफ एवरी मंथ एसआईपी डेट, यानी कि हर महीने के 28 तारीख को 1000 रुपये मेरे अकाउंट से ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाएगा और इस फंड में इन्वेस्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर नीचे ऑप्शन आ रहा है हमारे सामने इन्वेस्ट नाउ का, तो इन्वेस्ट नाउ पर हम टैप करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है चूज़ पेमेंट मेथड। तो यहाँ पर बहुत सारे पेमेंट मेथड है जहाँ से आप इसमें पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे ऊपर सबसे पहले फ़ोनपे आता है, फिर गूगल पे है, अदर यूपीआई ऐप से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। कोई नया यूपीआई आईडी है तो वहाँ से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और नीचे नेट बैंकिंग का भी ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें मैंने 2 बैंक को इससे ऐड कर रखा है, जिसमें पहला है आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड और दूसरा है केनरा बैंक। तो यहाँ पर हम नेट बैंकिंग के थ्रू इसमें अपने इन्वेस्टमेंट को ऐड करेंगे। तो ऊपर वाला जो हमारा आईसीआईसीआई बैंक है, इसको हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो 1000 रुपये का पेमेंट ऊपर फ़ोनपे के पास दिखा रहा था, अब यहाँ पर हमारा नेट बैंकिंग आईसीआईसीआई बैंक के पास दिखाने लगा है। तो अब यहाँ पर पे 1000 का जो बटन हमें दिखाई दे रहा है, इस पर हम टैप करेंगे। हमारा इंटरनेट बैंकिंग का इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो गया है और हम यहाँ पर अब लॉगिन करेंगे। हमने यहाँ पर लॉगिन कर लिया है और हमसे पे करने को कहा जा रहा है, तो हम पे वाले बटन पर टैप करेंगे। पे वाले बटन पर टैप करने के बाद हमसे ओटीपी पूछा जा रहा है, तो इन्होंने हमें ओटीपी भेज दिया है और उस ओटीपी को इन्होंने ऑलरेडी रीड कर लिया है, केवल मुझे सबमिट करना है। तो मैं इसे सबमिट कर देता हूँ और हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। हमारा ऑर्डर प्रोसेस हो गया है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यू हैव इन्वेस्टेड 1000 रुपीज़ केनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ 1000, यानी कि 1000 रुपये हमने हर महीने इसमें एसआईपी कर दिया है। हर महीने ये मेरे अकाउंट से 1000 रुपये डिडक्ट कर लेगा और इस फंड में निवेश कर देगा। अब आप चाहें तो यहाँ से इस अपने ऑर्डर को ट्रैक कर सकते हैं, तो हम अपने ऑर्डर को ट्रैक कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा ऑर्डर स्टेटस शो हो रहा है। ऊपर आप देखेंगे तो सबसे पहले लिखा हुआ है परचेज ऑर्डर स्टेटस, उसके नीचे 1000 जो हमने अभी पे किया है। किस फंड में पे किया है, तो केनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में पे किया है। ऑर्डर आईडी हमारा यहाँ पर दिया हुआ है। ऑर्डर स्टेटस अभी प्रोग्रेस में है। क्या क्या चीज़ें हो चुकी हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। पेमेंट कंप्लीट हो गया है, ऑर्डर प्लेस्ड हो गया है ग्रुप पर,
और केनरा रोबेको म्यूचुअल फंड के द्वारा हमारा ऑर्डर एक्सेप्ट भी कर लिया गया है। अभी तक हमें यूनिट एलोकेट नहीं हुआ है, ये अभी प्रोग्रेस में है। 26 से 27 तारीख के बीच तक हमारा यूनिट एलोकेट हो जाएगा हमें, और 22 जुलाई यानी कि आज जो भी इसकी NAV है उसी NAV पर हमारा परचेज़ होगा, हमें यूनिट अलॉट होगा। तो यहाँ पर हमने अपने सारे डिटेल्स देख लिए, ट्रैक कर लिए कि हमने पेमेंट दिया तो वो पेमेंट कंप्लीट हुआ या नहीं। तो हमारा पेमेंट कंप्लीट हो गया है, ग्रो पर ऑर्डर भी प्लेस हो गया है, साथ ही साथ केनरा रोबेको म्यूचुअल फंड ने हमारे ऑर्डर को एक्सेप्ट भी कर लिया है। केवल अभी यूनिट हमें एलोकेट नहीं हुआ है, ये यूनिट हमें 26 से 27 तारीख के बीच में एलोकेट हो जाएगा, और जो NAV हमें मिलेगी वो 22 जुलाई का जो NAV होगा वो NAV हमें मिलेगी। तो अब वापस हम यहाँ से बैक हो जाते हैं और डैशबोर्ड में चल कर के देखेंगे कि वहाँ पर ये किस तरह से शो हो रहा है। हम यहाँ से डैशबोर्ड पर टैप करेंगे। डैशबोर्ड पर टैप करने के बाद आप देख सकते हैं कि ऊपर ऑर्डर इन प्रोग्रेस पर हम क्लिक करेंगे। ऑर्डर इन प्रोग्रेस में यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 फंड दिखाई दे रहा है। पहला फंड जो अभी अभी हमने परचेज़ किया है केनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, और दूसरा जो फंड है वो ICICI प्रूडेंशियल शॉर्ट टर्म फंड डायरेक्ट ग्रोथ है। इसमें मैं करीब पिछले 7-8 महीने से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जिसका SIP डेट हर महीने के 22 तारीख को है। तो आज इसने हमारे अकाउंट से 1000 रुपये डिडक्ट कर लिया है, उसी का ऑर्डर स्टेटस यहाँ पर शो हो रहा है। और ऊपर जो केनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड का जो 1000 रुपये शो हो रहा है वो अभी अभी हमने जो परचेज़ किया है उसका शो हो रहा है। आप यहाँ से भी चाहें तो ऑर्डर स्टेटस देख सकते हैं। तो सेम चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी जो अभी अभी हमने वहाँ पर देखा था। पेमेंट कंप्लीटेड, ऑर्डर प्लेस्ड ऑन ग्रो, ऑर्डर एक्सेप्टेड बाय केनरा रोबेको म्यूचुअल फंड, यूनिट एलोकेशन इन प्रोग्रेस, एक्सपेक्टेड बाय 26 to 27 जुलाई 2022, एक्सपेक्टेड NAV डेट इज 22 जुलाई 2022, सब्जेक्ट टू वन टाइम सेटलमेंट विथ केनरा रोबेको म्यूचुअल फंड। अब हर महीने केनरा रोबेको स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में हमारा 1000 रुपये इन्वेस्ट होता जाएगा, और मैंने ग्रो में ऑटो पे जनरेट कर रखा है, इसीलिए ऑटोमेटिक ये मेरे अकाउंट से 1000 रुपये डिडक्ट कर लेगा और म्यूचुअल फंड में निवेश कर देगा। तो अब हम यहाँ से वापस बाहर आ जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से ग्रो ऐप पर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हैं, या तो वन टाइम निवेश कर सकते हैं या फिर SIP के द्वारा आप निवेश कर सकते हैं। जिस मोड में भी चाहे आप निवेश कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है ग्रो ऐप में म्यूचुअल फंड में निवेश करना। आशा करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, और अगर आपने अभी तक म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द म्यूचुअल फंड में निवेश कर लेंगे और अपने सेविंग को समय के साथ ग्रो करते रहेंगे। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियोस अगर आप लगातार देखना चाहते हैं, तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल बटन ज़रूर दबा देंगे ताकि ऐसे वीडियोस आपको देखने को मिलते रहें, इसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें। आज इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही वीडियो लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।